चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारे फिलर्स के क्वेश्चन हैं। अभी तक जो है दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जो है एरर डिटेक्शन का किया था। अब हमारा जो 10 से आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग फिलर्स के करने वाले हैं। आप देखो फिलर्स के क्वेश्चन में ये आपका जो है डबल फिलर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने में मैं आपको पहले से ही कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, कुछ ट्रिक्स का जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। एक सबसे मजेदार जो ट्रिक है वो ये है कि हमको जो है पूरे के पूरे सेंटेंस का क्या देखना है, सेंस देखना है। सेंटेंस का भी सेंस देखना है और ये जो हमारा ब्लैंक है इसका भी हमें क्या देखना है, सेंस देखना है। इस ब्लैंक का हमको जो है सेंस क्या है, सेंस का मतलब कि हमारा जो ब्लैंक है वो पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव सेंस का यहाँ पर वर्ड आने वाला है, वो हमको देखना है। उसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है, ठीक है ना। मतलब नाउन आने वाला है कि एडवर्ब आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है, वर्ब आने वाला है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है हमारे इस ब्लैंक में, वो हमको पता करना है। बेसिकली बात ये है दोस्तों कि हमको जो है इस ब्लैंक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी है। भाई जितनी ज़्यादा इसके बारे में 2 या 3 इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता कर लो, 2-3 चीज़ें इसके बारे में कंफर्म कर लो, बहुत आसानी होगी दोस्तों आपके ऑप्शंस में से। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्वेश्चंस इतने इजी नहीं आते हैं, ठीक है ना। आपकी वोकैबुलरी भी इसमें जो है स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप फर्स्ट टाइम सुनते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप सुनते हो। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है, मतलब आपको लगता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। इसलिए जो है ये ट्रिक इन क्वेश्चंस में काम आती है। फिलर्स में ट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए पूरा ट्रिकी तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सेंस निकालना है और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालना है। और उससे पहले पूरा एक आप उसको एक ये समझना है कि ये सेंटेंस किस सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, पूरा उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, पूरा लास्ट तक हम लोग एक बार पढ़ते हैं। देखो, द डैश ऑफ सक्सेस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द डैश ऑफ एफर्ट्स वी पुट इन। ये आपने कई बार सुना होगा, ये एक तरह से कोटेशन है कि डैश ऑफ सक्सेस है ना, डैश ऑफ सक्सेस, सफलता की जो डैश है ना, सफलता का जो डैश है वो किस पर निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है, कंप्लीटली ऑन द डैश ऑफ एफर्ट्स पर निर्भर करता है, ठीक है। वी पुट इन, जो हम उसमें पुट इन करते हैं। देखो तो ये समझ में आया मीनिंग उसका कुछ। सक्सेस की जो पूंजी है, सफलता की जो पूंजी है, सफलता का जो है वो किससे हासिल होता है, वो कितना मेहनत हम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना एफर्ट हम लगाते हैं, कोशिश हम करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये हो गया इसका मीनिंग। अब हम लोग कुछ इसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। देखो दोस्तों, इसके बारे में जानकारी कौन देता है, मैं आपको ये भी बता दूं। इसके बारे में जानकारी देते हैं ये दोनों वर्ड, इसके आगे वाला और उसके पीछे वाला, ये दोनों वर्ड से आपको पता चल जाता है बहुत कुछ, है ना। जैसे ये जो लिखा हुआ है द, ठीक, अब द लिखा है, ये आपका एक आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। और आपने ये पढ़ा होगा, समझा होगा कि द आपका जब आर्टिकल है, बीच में ब्लैंक है, यहाँ पर ऑफ है, तो 100%, मैं कहता हूँ 200% आप ये लिख के रख लो कि इसके बाद में, द के बाद में हमेशा क्या आता है, आपका नाउन आता है। 100% नाउन आता है और ऑफ के पहले भी 100% नाउन आता है। ये जो कभी भी आपका फॉर्मेशन बना सेंटेंस का या ग्रुप ऑफ वर्ड का कि द फिर ब्लैंक फिर आपका ऑफ, तो उसमें हमेशा नाउन ही आना है और कुछ नहीं आना, ये याद रखना है। तो एक चीज हमको इंफॉर्मेशन पता चल गई, क्या, कि यहाँ पर नाउन आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच हमको पता चल गया कि यहाँ पर नाउन आने वाला है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो रही है, कंसेप्ट क्लियर करो दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर भी देखो सेम स्ट्रक्चर है आपका, द आ गया, ऑफ आ गया, मतलब यहाँ पर भी नाउन है और यहाँ पर भी हमारा क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। 2 इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई। अब इस नाउन के बारे में और जानकारी निकालते हैं। देखो दोस्तों क्या लिखा है, द डैश ऑफ सक्सेस डिपेंड्स। देखो डिपेंड्स, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ क्या लगा है, एस लगा है। दोस्तों सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसमें आपको इंफॉर्मेशन है कि अगर वर्ब के साथ एस और ईएस लगा होता है, इसका मतलब हमारा जो नाउन आने वाला है वो सिंगुलर नाउन आने वाला है। दोस्तों कौन सा नाउन आने वाला है, सिंगुलर नाउन आने वाला है, एक वचन का आपका संख्या यहाँ पर आने वाली है। तो एक इंफॉर्मेशन और पता चल गई कि ये जो नाउन है ये कौन सा है,
सिंगुलर है, बहुत सारा, प्लूरल नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्लियर है, प्लूरल ये नहीं होने वाला है। चलिए दो इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब इसकी बात करें अगर हम, यहां पर भी वही हो रहा है, देखो, अच्छा इसमें यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पर डैश ऑफ एफर्ट्स आ गया, ये भी नाउन है। अब आगे चलते हैं, इसका सेंस हम पता करते हैं कि किस सेंस में बात हो रही, पूरे के पूरे सेंटेंस में एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि नेगेटिव सेंस आ रहा है। आप देखो द डैश ऑफ सक्सेस, तो डैश ऑफ सक्सेस जो है वो निर्भर करता है कंप्लीटली किसके ऊपर, डैश ऑफ एफर्ट, जितना हम एफर्ट डालेंगे उसके ऊपर। तो दोनों ही जो है एक सक्सेस की जो सीमा या कुंजी या जो है वो भी एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है। भाई इसमें कोई भी नकारात्मक बात तो हो नहीं रही है। भाई सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है, हमारी मेहनत पर। तो इसमें नेगेटिव सेंस की कोई बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये भी आपका पॉजिटिव सेंस है और यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव सेंस है। ठीक है दोस्तों, 2-3 इंफॉर्मेशन हमने हर एक ब्लैंक की पता कर ली। अब नंबर आया हमारे ऑप्शंस के ऊपर। डायरेक्ट ऑप्शंस पर नहीं जाना दोस्तों, पहले ये सारा होमवर्क कर लो, स्टडी कर लो, उसके बाद आओ ऑप्शन में। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, रेंज। तो रेंज का क्या मतलब होता है, रेंज आपका क्या है, नाउन है। कौन से सेंस का है, पॉजिटिव सेंस का है, ठीक है। रेंज का क्या मतलब होता है, रेंज का मतलब पूरा मैग्नीट्यूड, एक तरह से उसकी जो इंटेंसिटी, रेंज का क्या मतलब होता है, उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, उसकी एक तरह से लिमिट, क्या बोलते हैं उसको, लिमिट, उसकी इंटेंसिटी पूरा कहां से कहां तक आपने पढ़ा होगा, किसमें आपने रेंज पढ़ा होगा ना मैथ्स में, कि उसकी लिमिट का, उसका जो एक्सटेंशन कहां से लेकर कहां तक, ठीक है, वो उसका रेंज होता है। तो एक तरह से इंटेंसिटी, उसकी लिमिट, ठीक है, वो बोला गया है। और चलिए पहले इसको देखते हैं। तो ये आपका नाउन है। द क्वालिटी, क्वालिटी भी हमारा नाउन है और ये भी हमारा जो है क्वालिटी, अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस का है। की का मतलब होता है कुंजी, है ना, कुंजी, यहाँ पे चाबी या कुंजी एक तरह से, तो ये भी आपका नाउन है और पॉजिटिव है, ठीक है। रिजल्ट है ना, रिजल्ट आना, परिणाम आना, ये भी नाउन है और ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो पॉसिबिलिटी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी समझो, अगर आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगाते हो, द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो संभावना है किस चीज की, सफलता की, वो किस पर निर्भर करती है, खुद सफलता नहीं, ध्यान देना, सफलता की जो संभावना है वो किस पर निर्भर करती है, पूरी तरीके से वो निर्भर करती है डैश ऑफ एफर्ट पर वी पुट इन, जितना एफर्ट हम उसके अंदर देते हैं उसके ऊपर उसकी संभावनाएं निर्भर करती है, ठीक है। मतलब आप जितना ज्यादा एफर्ट दोगे, मतलब संभावना, एकदम श्योरिटी की बात नहीं हो रही। चलिए मान लेते हैं कि ये भी हमारा जो है हाँ नाउन तो है ही, लेकिन पॉजिटिव सेंस का है, ठीक, ये भी मान लेते हैं। चलिए सारे पॉजिटिव सेंस के हैं, सारे नाउन है, कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है आपका, क्वांटम। भाई सबसे पहले ट्रिक लगाओ, ट्रिक काम नहीं आए फिर मीनिंग के हिसाब से करने का काम है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, क्वांटम। अब क्वांटम का मतलब समझ लो दोस्तों, अमाउंट होता है। क्वांटम का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है, कितना, कितना, क्वांटम उसको बोलते हैं, 1 क्वांटम 2 क्वांटम, यहाँ पर अमाउंट के सेंस में हो रहा है। और क्वांटम भी जो है आपका क्या है, नाउन है और पॉजिटिव सेंस का नाउन है। द टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ, टाइप भी एक तरह से नाउन होता है, ठीक है, नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या ये होगा, ऑन द टाइप ऑफ एफर्ट्स, तरीके का एफर्ट, है ना। चलिए पहले हम ये सब देख लेते हैं, नाउन और पॉजिटिव हैं। द वेराइटी ऑफ एफर्ट, अलग अलग वेराइटी, भिन्न भिन्न, ये भी आपका नाउन है और पॉजिटिव है। द अमाउंट, ये भी नाउन है और पॉजिटिव है। और नेचर, ये भी नाउन, मतलब ये हमारे सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं इन दो चीजों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, सारे सेम है, जो हमको ऊपर चाहिए सभी वैसे। मतलब अब हमको जो है इसमें मीनिंग पर जाना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ट्रिक हमेशा काम नहीं आती, बट ऐसा है कि ट्रिक से शुरू करो, बहुत फायदा भी होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, रेंज, उसकी जो रेंज है सक्सेस की, सक्सेस कितनी ज्यादा मिलनी है या कितनी कम मिलनी है, उसको बोलते हैं रेंज। भाई कितनी ज्यादा मिलनी, कम मिलनी है, ज्यादा मिलनी है, वो उसको कहा जाता है रेंज, उसको कहा जाता है लिमिट। तो वो किस पर निर्भर करेगा, तो रेंज ऑफ सक्सेस जो है वो किस पर निर्भर करेगा, पूरी तरीके से वो निर्भर करेगा किसके ऊपर, ऑन दी क्वांटम ऑफ एफर्ट, अमाउंट, जितना, क्वांटिटी, क्वांटम ऑफ एफर्ट वी पुट इन, जितना एफर्ट हम उस पर लगाते हैं। बिल्कुल हमको सही लग रहा है, क्या लग रहा है, सही लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, द क्वालिटी ऑफ सक्सेस,
ये बताओ मुझे कि सही होगा कि नहीं। द क्वालिटी ऑफ सक्सेस डिपेंड्स अपॉन, वो जो सक्सेस है, सफलता जो है ना, उसकी क्वालिटी, उसकी खासियत वो किस पर निर्भर करती है। अब मैं ये बताओ, अच्छी क्वालिटी, अच्छी सक्सेस, बुरी सक्सेस, मोटी सक्सेस, छोटी सक्सेस, पतली सक्सेस, काली सक्सेस, लाल सक्सेस, क्या मैं उसकी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ? सक्सेस, सफलता की कोई क्वालिटी होती है? सफलता खुद अपने आप में एक क्वालिटी होती है, ठीक है ना, सफलता खुद एक क्वालिटी है, ठीक है। तो उसके ऊपर उसकी क्वालिटी ऑफ सक्सेस जो है वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोई मतलब ही नहीं है बोलने का कि क्वालिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की जो खासियत, काबिलियत है ना। तो ये आपका रॉन्ग हो गया मीनिंग वाइज, मतलब बी वाला ऑप्शन आपने कट कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। द की ऑफ सक्सेस, की ऑफ सक्सेस हो सकता है, लेकिन यहां एक गड़बड़ है दोस्तों। की तो मैंने बोला था कि कुंजी जो है, सफलता की कुंजी, ठीक है, वो तो हो सकता है, लेकिन यहां पता है गड़बड़ है क्या, कि की जो है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? उसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है। अगर यहां पर लिखा होता टू सक्सेस तो हम की बिल्कुल लगाते, की टू सक्सेस होता है। क्या होता है? की टू सक्सेस अगर मैंने लगाया, मतलब हमारा ये बिल्कुल सही होता, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑफ है तो की के साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। उधर तो देखना ही नहीं जब यहीं पर कैंसिल हो गया, है ना। एक ऑप्शन गया, दोनों का चले जाएंगे। आगे देखो रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ सक्सेस। अब देखो सफलता का परिणाम, सफलता का परिणाम आप ऐसे बोलोगे, बताओ मुझे, आप ऐसा बोलोगे सफलता का जो परिणाम है, ध्यान देना, सफलता का जो परिणाम है वो निर्भर करता है पूरी तरीके से एफर्ट्स जो हम लगाते हैं। भाई सफलता खुद अपने आप में परिणाम है, सफलता का क्या परिणाम होगा? ये नहीं होगा। तो ये मीनिंग वाइज हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब देखो पॉसिबिलिटी, संभावनाएं किस चीज की? सफलता की। सफलता मतलब सफलता मिली नहीं है, ध्यान देना, सफलता मिली नहीं है, उसकी संभावना है कि भैया मिलेगी। तो अगर आपको सफलता मिलेगी मतलब ये पूरी तरीके से ये आपको पॉजिटिव भी नहीं है, एक तरह से ये तो नेगेटिव सेंस में है ना, कि इसकी जो संभावनाएं है सफलता की वो निर्भर करेगी किसके ऊपर? ऑन द नेचर ऑफ एफर्ट। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे संभावना है, इसको देखो जरा, ऑन द स्वभाव, नेचर ऑफ एफर्ट, जो आप एफर्ट करते हो ना उसके स्वभाव पर, उसका एफर्ट का, मेहनत का कैसा स्वभाव होता है, कैसा नेचर होता है ना, उस पर निर्भर करेगा। ये यहाँ पर आ रहा है क्या मीनिंग? नहीं आ रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो है ए वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। आप देखो द रेंज ऑफ सक्सेस, सफलता की जो इंटेंसिटी है, जो लिमिट है, भाई कितनी ज्यादा मिलने वाली है या फिर कितनी कम मिलने वाली है, वो पूरी तरीके से जो है किस पर निर्भर करती है? ऑन द क्वांटम ऑफ एफर्ट, कितना आप एफर्ट दे रहे हो। अमाउंट की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर क्वांटम, क्वांटिटी की बात हो रही है, कितना आप एफर्ट दे रहे हो, है ना, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। इस तरीके से इस अप्रोच के साथ जो है हम लोग फिलर्स के अगले क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वापस से हमारा फिलर का क्वेश्चन है। देखते हैं, डबल फिलर है इसमें, मीनिंग पहले इसका समझेंगे पूरा शुरू से लास्ट तक। कमिटीज वर्क वेल व्हेन दे आर डैश बाय सम फैक्टर्स, ठीक है, फिर से इतना पढ़ते हैं। कमिटीज वर्क वेल व्हेन दे आर डैश बाय सम फैक्टर्स, ठीक है, ईच ऑफ विच डैश की एलिमेंट्स ऑफ द पॉवर्टी सिंड्रोम इन इंडिया, ईच ऑफ विच डैश की एलिमेंट्स ऑफ द पॉवर्टी सिंड्रोम इन इंडिया। तो यहाँ पर देखो मीनिंग समझते हैं, किसकी बात हो रही है? कमिटीज की बात हो रही है, एक से ज्यादा है। कमिटीज क्या है? एक से ज्यादा है, तो ये आपका क्या है? प्लूरल नाउन है। अब कमिटीज जो है प्लूरल नाउन है, देखो दूसरी चीजें भी समझते हैं, स्ट्रक्चर भी समझते हैं। प्लूरल नाउन है, उसके साथ प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। कमिटीज जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है कब? ठीक है, कमिटीज बहुत अच्छे से काम करती है जब, ठीक है, व्हेन, ये आ गया आपका जब। कब काम करती है? जब दे आर डैश बाय सम। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्या आना है वो पता है कैसे पता चलेगा? एक बहुत बढ़िया चीज इसमें दी हुई है, बाय दिया हुआ है दोस्तों, बाय दिया हुआ है। और उसके बाद देखो आप, बाय के बाद क्या है आपका? एक नाउन है, मतलब ये आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सी वॉइस में है? पैसिव, ठीक है ना, पैसिव वॉइस का हमारा ये सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। अब पैसिव वॉइस का अगर हमारा सेंटेंस हो गया, इसका क्या मतलब है? आर आया, आर के बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब का
थर्ड फॉर्म आ जाएगा। एक हमको बहुत इम्पॉर्टेंट इसके बारे में, इस ब्लैंक के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई क्या, कि वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो कमिटीज अच्छे से काम करती हैं कब, जब दे आर डैश, कोई एक्शन है बाय सम फैक्टर, उस फैक्टर से कुछ वो डैश हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, ईच ऑफ विच डैश की एलिमेंट। अब आगे देखो कॉमा लगा हुआ है, अब ये नई बात कही जा रही है, एक नया सेंटेंस है। ठीक है, ईच ऑफ विच, तो ईच को हम यहाँ पर कैसा मानेंगे, सिंगुलर। ठीक है, ये ईच यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नाउन इसको मान लेते हैं, नाउन हालांकि है नहीं बट नाउन का इंडिकेटर है, तो सिंगुलर इसको मानते हैं। ईच ऑफ विच डैश की एले, तो ईच ऑफ विच डैश, कोई एक्शन हो रहा है दोस्तों, ईच के बारे में है, और वो विच हर एक उनमें से जो है वो क्या करने वाला है, की एलिमेंट्स ऑफ द पॉवर्टी सिंड्रोम वो है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब वर्ब आ रहा है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। और कैसे पता चलेगा, देखो ईच है, तो ईच है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, कैसा वर्ब आएगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब आएगा। इसका मतलब वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि एस या ई एस इसके साथ लगा होगा। ईच ऑफ, कोई एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, हर एक का जो है कुछ एक्शन है, वो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको की एलिमेंट्स ऑफ द पॉवर्टी सिंड्रोम। ठीक है, जो मुख्य जो एलिमेंट्स हैं, कुछ जो चीज़ें हैं, किसके लिए, पावर, कारण है बेसिकली, मुख्य जो कारण है पॉवर्टी सिंड्रोम इन इंडिया में, भारत के अंदर जो गरीबी का एक बीमारी, सिंड्रोम से यहाँ पर बीमारी, तो गरीबी की जो बीमारी है उसका जो मुख्य स्रोत है, मुख्य जो कारण है, वो उस चीज़ को वो क्या कर रहा है, वहाँ पर कोई एक्शन कर रहा है, कोई बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी बात हो रही। दो इन्फॉर्मेशन हमने इसके बारे में पता की, क्या, क्योंकि यहाँ पर वर्ब आने वाला है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, और यहाँ पर क्योंकि ईच है और किसी एक्शन की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर वर्ब आने वाला है, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर भी वर्ब का एस या ई एस आने वाला है। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन पता की। अब हम थोड़ा सा इसका सेंस देख लेते हैं, किस सेंस में बात हो रही है। देखो कमिटीज वर्क वेल, जो कमिटियाँ होती है, जो भी कमिटी सरकार द्वारा या कोई भी संस्थाओं द्वारा जब बनाई जाती है, तो वो काम अच्छे से कब करती है, आप समझो, कमिटियाँ जो है बहुत अच्छे से कार्य कब करती, किस दशा में करती, किस कंडीशन में करती है, व्हेन दे आर डैश बाय सम फैक्टर्स, कि जब उनको क्या किया जाए, उनके ऊपर जो है उनको डैश दिया जाए, कुछ फैक्टर, कुछ ऐसे मुद्दे जो है, कुछ ऐसी चीजें हैं, उनसे जाहिर सी बात है उनको कुछ उससे सपोर्ट किया जाए, है ना। एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है कि जब उनको उससे लवरेज किया जाए, उससे उसकी उपलब्धिता उसको कराई जाए, उपलब्ध करवाया जाए, कुछ इस सेंस में, मतलब जो भी है पॉजिटिव सेंस का होगा। भाई जो भी थर्ड फॉर्म का एक्शन है, कोई यहाँ पे नकारात्मक बात हो नहीं रही है, भाई यही बताया जा रहा है ना कि कमेटी अच्छा काम कब करेगी, जब उनको ऐसी सुविधाएं दी जाएगी, भाई तभी कर पाएगी ना। अगर आप कमेटी पे बहुत ज्यादा लोड डाल दोगे तो कमेटी कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश हो रही है कि कमेटियां अच्छी काम कब करती है, कमेटी अच्छे काम कब करेगी, अच्छे से काम कब करेगी, जब उनको कुछ सुविधाएं, कुछ अकोमोडेशन, कुछ तो दिया जाएगा। तो ये हमारा जो है एक्शन पॉजिटिव सेंस का है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा वर्ब आने वाला है यहाँ पर, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, एक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, बाय सम फैक्टर्स ईच ऑफ विच, उनमें से हर एक जो है, हर एक वो जो फैक्टर है जो कमिटियों को चाहे वो कोई नियम में छूट देने की बात हो, चाहे उनको कोई एक्स्ट्रा फंड रिलीज करने की बात हो, तो ये हर एक जो पॉजिटिव फैक्टर्स है विच डैश की एलिमेंट, जो उसकी एलिमेंट को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, शो करते हैं। यहाँ पर भी कोई नकारात्मक नेगेटिव बात तो नहीं हो रही है ना, मतलब कुछ ना कुछ आने वाला है जो कि एक पॉजिटिव सेंस देगा, पॉजिटिव अफर्मेशन देगा। भाई नेगेटिव नहीं है मतलब पॉजिटिव, चाहे वो एकदम पॉजिटिव नहीं, बट अगर नेगेटिव नहीं मतलब उसको पॉजिटिव मानो, है ना, तो पॉजिटिव सेंस देगा। अब देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पे देखो परसुएडेड, परसुएडेड का मतलब क्या होता है, किसी को राजी करना, क्या करना, अग्री करना, ठीक है, उसको मनाना, एक तरह से उसको क्या करना, मनाना। तो ये आपका जो है परसुएट करना, मनाना, ये बिल्कुल आपका एक पॉजिटिव सेंस का ही वर्ड हो गया, कोई इसमें कोई बुराई तो है नहीं, है ना। हम किसी को अग्री करवा रहे हैं, किसी को हम अपनी बात मनवा रहे हैं, कन्विंस करवा रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, कोई नेगेटिव सेंस की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव सेंस का है। बोल्स्टर, देखो बोल्स्टर का मतलब भी होता है सपोर्ट,
क्या मतलब होता है, सपोर्ट। लेकिन इसको देखो, ये क्या है आपका बोल्स्टर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, वर्ब का सेकंड या थर्ड, दोनों हो सकता है। चलिए, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे आ रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। देखो, इतनी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप ऑप्शंस पे जाओ, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। कब? जब आप पहले अपना माइंडसेट क्लियर कर लो, अपने स्ट्रक्चर सारे लगा दो, सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता कर लो, उसके बाद जो है ऑप्शन की तरफ देखोगे, बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो देखो कितनी आसानी से हम कट कर रहे हैं। ये बोल्स्टर, चूंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हटा दो। एनकरेज करना, एनकरेज करना मतलब क्या, उसका उत्साह बढ़ाना। ठीक है, एक तरह से उसको हाथ बढ़ाना, सपोर्ट की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, है ना, उसका क्या करना, उत्साह बढ़ाना। ठीक है, पॉजिटिव सेंस का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, पॉजिटिव सेंस का है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ना, सेकंड या थर्ड दोनों है, तो थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं, ये हो सकता है भाई। पॉजिटिव सेंस का अकम्पनीड, अकम्पनीड का मतलब है उसके साथ रहना, उसका साथ देना। ठीक है, क्या देना, उसका साथ देना, है ना, या फिर उसको फॉलो करना, उसके साथ जाना, उसकी हेल्प करना, है ना। अकम्पनी मतलब उसको कंपनी देना, एक तरह से कैसे आया, कंपनी देना उसको, उसके साथ साथ उसकी हेल्प करना। तो पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड या थर्ड फॉर्म दोनों आ सकता है, तो पॉजिटिव सेंस का ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा जो है 3 है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। 3 वर्ड है हमारे पास। अशर, ठीक है, ये जो वर्ड होता है अशर, अशर का मतलब होता है गाइड करना, उसको मार्गदर्शन करना, किसी को गाइड करना। ठीक है, क्या करना, उसको किसी कार्य में गाइड करना है, तो आपका ये पॉजिटिव का। लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है भाई। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको नहीं चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। देखो अब दोस्तों, ये इसकी हेल्प से, सिर्फ इसकी हेल्प से कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको फर्स्ट वाले ब्लैंक में चाहिए, हमने क्या किया, दो हमारे जो वर्ड्स हैं उसको क्रॉस आउट कर दिया। अब हमारे पास बची कितनी ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस बचा, या तो परसुएडेड होगा, या फिर एनकरेज्ड होगा, या फिर अकम्पनीड होगा। इन तीनों में से कुछ एक होगा। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले ब्लैंक पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। तो व्हेन दे आर डैश, है ना, वो डैश हो गए किससे, बाय सम फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, कारण। और हर एक जो कारण है, ईच ऑफ विच, ये किसके लिए है, फैक्टर के लिए, कि उनमें से हर एक जो कारण है ना, वो क्या है, डैश बाय की एलिमेंट। डैश वो क्या करता है, डैश करता है किसको, कि वर्ब है तो कुछ करेगा, वो डैश करता है किसको, की एलिमेंट्स को ऑफ पॉवर्टी सिंड्रोम, जो गरीबी का जो लक्षण है या गरीबी की जो बीमारी है भारत में, उसको वो क्या करता है, उसको वो डैश करता है। अब देखते हैं कोई पॉजिटिव, देखो यहाँ पे लैक्स जो है, लैक्स का क्या है, ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है ना। लैकिंग समथिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होना, क्या होना, किसी चीज की कमी होना। और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, SES लगा है, चलिए मानते होगा। ईच ऑफ विच पजेस, अब ये पजेस आपको जरूर यहाँ पे डबल एस दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल है। अगर इसी का सिंगुलर करना है तो ये ऐसा होगा, पजेसेस, एक और एस लगा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। अब हमको एस और ES लगा आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमको ईच के लिए बताना है। ईच हमारा यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, इसका मतलब ये आपका कैंसिल, वैसे भी बोल्स्टर आपका कैंसिल था, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन TION आया, ठीक है ना, TION, देखो मीनिंग नहीं पता है फिर भी आप कर सकते हो। TION आया मतलब ये नाउन है। अब आपको चाहिए वर्ब, ये है नाउन, इसको क्रॉस कर दो। इसका क्या मतलब है दोस्तों, एक हमारा जो है V3 वाला हट गया, है ना, इसको अगर हमने क्रॉस कर दिया तो V3 वाला हमारा एनकरेज जो है वो हट गया। अब हमारे पास या तो ये होगा फर्स्ट वाला परसुएडेड, या फिर ये होगा D वाला। अब देखते हैं, देखो एड्रेसेस, ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, S और ES इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना, S और ES लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर V1 है। और एड्रेस करना मतलब संबोधित करना, क्या मतलब होता है, अरे हिंदी में बड़ा प्रॉब्लम आता है दोस्तों, चलो संबोधित, ब आएगा ना, एक मिनट,
इसको हम लिख देते हैं वापस, संबोधित करना, ठीक है ना, संबोधित करना है ना, उसको संबोधित करना। तो देखो हर एक उनमें से जो है वो क्या कर रहा है, ईच ऑफ विच एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है किसको, की एलिमेंट्स को संबोधित कर रहा है, पॉवर्टी की जो रोग है भारत में उस चीज की, ठीक है। तो ये मीनिंग वाइज बिल्कुल सही लग रहा है ना, ये हो सकता है। चलिए ये तो हमने कट कर दिया। तो ईच ऑफ विच मॉडिफाई है ना, क्या करता है, ईच ऑफ विच मॉडिफाई, तो मॉडिफाई भी नहीं होगा, IES होना था, क्या आना था, अगर ये होता तो DIFIES होना था। ये तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल है, तो इसको वैसे इधर भी कैंसिल और यहाँ पर ऑलरेडी कैंसिल हो गया, दोनों तरीके से ये कैंसिल हो गया। अब हमारी जो कंपटीशन है, हमारी जो प्रतिस्पर्धा है वो दो के बीच में है, अभी भी जारी है। किसके बीच में, एक डी वाला, ये जो कि हमको बिल्कुल सही लग रहा है मीनिंग के वाइज भी, और एक है हमारा फर्स्ट परसुएड का और लेक्स का। तो यहाँ पे देखो अब हम मीनिंग की हेल्प लेंगे। आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए भाई, कमिटीज जो है वो अच्छे से काम करती है, कब करती है, जब दे आर क्या होगा, परसुएडेड। देखो दोस्तों, परसुएड जो शब्द है ना वो होता है कि अपनी गर्ज के लिए किसी से मनवाना, मतलब वो चीजें जिसके लिए वो मनाना है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, है ना, चाहे वो, पर वो उसके खुद के सेल्फिशनेस के लिए, खुद के फायदे के लिए किसी को हम परसुएट करते हैं। मतलब परसुएट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ कंडीशन में और नेगेटिव भी होता है ना। परसुएट करना किसी को, जैसे एक बच्चा अपनी मम्मी को राजी करता है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो वो बड़े प्यार से वो उनको मनाता है, वो भी परसुएशन होता है। एक जो एम्प्लॉई है वो अपने बॉस को परसुएट करता है, कुछ दूसरों की बुराई कर करके अपने कुछ प्रमोशन के लिए कुछ सच बोलना, कुछ झूठ बोलना, कुछ उसकी चापलूसी करना, तो दोनों सेंस में हो जाता है। तो क्या यहाँ पे ऐसा होगा कि कमिटीज जो है वो अच्छे से काम कब करेगी, जब दे आर परसुएटेड बाय सम फैक्टर, जब कुछ फैक्टर से वो क्या हो जाए, परसुएटेड हो जाए, कुछ फैक्टर से जो है वो कन्विंस हो जाए, है ना, सॉरी अग्री हो जाए, या फिर कुछ फैक्टर से वो अपने आप को चेंज कर ले, अपने आप को मनवा ले, है ना, इस तरह का सेंस आ रहेगा। तो ये तो हमको लग नहीं रहा है। उसके बाद इधर देखो, ये देखो ईच ऑफ विच लैक की एलिमेंट, ये हमारा सबसे बढ़िया पॉइंटर है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंस में हमको चाहिए पॉजिटिव सेंस का। यहाँ पर की एलिमेंट्स की कमी होने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, कमी होने की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ए वाला भी हमारा कैंसिल हो गया दोस्तों, और आंसर जो है वो हमारा क्या है, डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आप पढ़ के देखो, इसमें लगाओ, कमिटीज जो है वर्क वेल व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय, जब उनको हेल्प मिले, ठीक है, उनको सपोर्ट मिले, अकम्पनी मिले उनको, किसकी अकम्पनीड, किसका सपोर्ट मिले, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो उनके फेवर में हो, ठीक है, और हर एक जो फैक्टर है उनमें से हर एक जो फैक्टर है वो एड्रेस करे किसको, वो संबोधित करे किस चीज को, की एलिमेंट्स को, मुख्य कुछ बिंदु है उनको संबोधित करे, किसके मुख्य बिंदु को, भारत में जो फैली हुई गरीबी का जो बीमारी, जो सिंड्रोम है उसको संबोधित करें। ठीक, तो इस तरीके से मीनिंग वाइज जो है डी वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, समझ में आया? इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 12th वाला, ये आपका जो है सिंगल फिलर है, इसके अंदर एक ही ब्लैंक है और 5 ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। दो मेनी कंपनीज एंजॉय एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशन, क्लैरिटी इज डैश ऑन सच टर्म्स इन द एक्साइज फ्री जोन्स अंडर जीएसटी। तो ये आपका जो है जीएसटी जो होता है उससे संबंधित जो टैक्स होता है उससे संबंधित जो है ये क्वेश्चन है कि हालांकि क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनी जो है वो इंजॉय कर रही है, मतलब इसका फ़ायदा उठा रही है। किसका फ़ायदा उठा रही है? ये जो एक्साइज ड्यूटी, ये जो टैक्स होता है एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में, उसमें जो छूट मिली हुई है, जो एग्जाम्पशन मिला हुआ है, उसमें जो बेनिफिट मिला हुआ है, उसका जो है बहुत सारी कंपनियां जो है फ़ायदा उठा रही है। ठीक है, अब कॉमा आ गया, ठीक है, हालांकि उसके बावजूद क्लैरिटी इज डैश ऑन सच टर्म्स, उसमें क्या होना चाहिए, और ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी होना चाहिए मतलब और ज़्यादा उसके अंदर जो है
चीजें क्लियर होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। ऑन सच टर्म्स, ऐसी टर्म्स जो नियम है, जो रूल्स हैं इन द एक्साइज फ्री जोन अंडर जीएसटी की, वो जो एक्साइज फ्री जोन्स है जीएसटी के अंदर जो आते हैं उनके अंदर और ज़्यादा पारदर्शिता होना चाहिए, और ज़्यादा उनके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। मतलब बहुत सारी उसके अंदर जो है कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं, है ना, वो भी दूर होना चाहिए। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इसका मोटा मोटा मीनिंग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो शुरुआत दोस्तों हमारा शुरू किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो 2 के अपने कुछ रूल हैं। ठीक है, 2 के क्या रूल हैं कि ये जो 2 है, ठीक है, ये भी, और इसके बदले हम लोग जो है दो भी लगा सकते हैं और ऑल्दो भी लगा सकते हैं। और इन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है हिंदी में, इन दोनों का मीनिंग होता है हालांकि, ठीक है, या फिर यद्यपि, या फिर जबकि। ठीक है, हालांकि, यद्यपि या जबकि, इस तरह से इसका मीनिंग होता है। और एक याद रखना एक चीज कि ये जो 2 ऑल्दो जो हैं ये हमेशा अपोजिट सेंस देते हैं। कैसे देते हैं, ऑपोजिट सेंस देते हैं, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन, क्या देते हैं, किसके लिए यूज करते हैं इसको, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन या अपोजिट सेंस देते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं, एक तो 2 होता है ना, उसके अलावा जो है ये शब्द होता है इन स्पाइट ऑफ होता है, या इसी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डिस्पाइट। ठीक है ना, ये भी होता है। या इसके अलावा एक और वर्ड होता है यट, क्या होता है, यट। या एक और वर्ड होता है बट। तो ये जितने भी हमारे जो कंजंक्शंस हैं दोस्तों, ये सब के सब हमारे क्या हैं, कंजंक्शंस हैं। तो ये जितने भी हमारे कंजंक्शंस हैं ये सेंस कौन सा देते हैं, अपोजिट सेंस देते हैं। क्या मतलब है, अब मैं आपको समझाता हूँ अपोजिट सेंस का। अपोजिट सेंस का मतलब है कि ये कहीं पर भी लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 लिखा है, इंस्पाइट ऑफ लिखा हुआ है, या डिस्पाइट लिखा है, या यट लिखा है, बट लिखा है, ये कहीं भी होता है तो इनके 2 सेंटेंस, इसके पास कॉमा तो जरूर होगा। इसका मतलब ये लगा है, मतलब वहां पर हमारे 2 सेंटेंस हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है। मतलब एक सपोर्टिंग क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जिसको बोलते हैं, है ना। कॉमा से दोनों को सेपरेट किया हुआ है। अब मैं इसी की बात करूं तो देखो, 2 मेनी कंपनीज एंजॉय एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशन, यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक हमने एक सेंटेंस मान लिया, और दूसरा सेंटेंस ये है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये हो गया। अब इनमें देखो अपोजिट सेंस का क्या मतलब होता है। अपोजिट सेंस का ये मतलब होता है दोस्तों कि एक सेंटेंस अगर आपका सपोज मान लो पॉजिटिव सेंस का है ना, पॉजिटिव सेंस निकल के एक पॉजिटिव उसमें बात बताई जा रही है। कैसी बात बताई जा रही है, पॉजिटिव बात बताई जा रही है। तो उसके बाद जो अगला सेंटेंस होगा, जो दूसरा सेंटेंस होगा, वो जस्ट उसके अलग बताएगा, उसके विपरीत कोई बात बताएगा, उसको कट करने की बात बताएगा, उसके नेगेटिव कोई बात बताएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि एक एग्जाम्पल है, दो ही इज इल, कॉमा ही went to school। ठीक है, दो ही इज इल ही वेंट टू स्कूल, क्या मतलब है, हालांकि वो क्या था, इल था, बीमार था वो। देखो कॉमा का मतलब क्या होता है, बावजूद या फिर भी। कॉमा का क्या मतलब होता है यहां पर, बावजूद या फिर भी। ये किसका मतलब निकल कर आ जाता है, कॉमा का, कि फिर भी जो है वो क्या हुआ, वो स्कूल पर गया। तो एक यहां पर देखो नेगेटिव सेंस आ रहा है। देखो दूसरा, दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। अपने सारे फंडे क्लियर करो, क्वेश्चंस तो बहुत सारे आने वाले हैं। देखो ये इल है मतलब नेगेटिव बता रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई जैसे ये दो ही स्ट्रॉन्ग है ना, दो ही स्ट्रॉन्ग ही फेल डाउन, या ही गेट टायर्ड, ही गॉट टायर्ड इजीली, कि वो स्ट्रॉन्ग है फिर भी वो थक जाता है ना। इस तरीके का अपोजिट सेंस का कोई सेंटेंस आ जाएगा, मतलब इधर नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंस का होता तो फिर इधर जो है नेगेटिव सेंस का होता है,
और ये बाकी के जो सेंटेंस है अलग अलग सेंटेंस में मीनिंग के हिसाब से ये भी लगाते हैं हम, येट लगाते हैं, बट लगाते हैं, है ना। ये येट मतलब फिर भी, और बट मतलब लेकिन, और इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, सबका अलग अलग होता है। लेकिन इनकी एक खास बात ये है कि ये सबके सब जो है कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं, एक तरह से अपोजिट सेंस के सेंटेंस बना देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एक चीज तो हमको क्लियर हो गई, किससे? दो से। क्या क्लियर हो गई? कि ये अगर जो भी सेंस का सेंटेंस हुआ ये वाला उसके अपोजिट हो जाएगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, आपके ब्लैंक सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आप देखो क्या यहाँ पर लिखा है, दो मेनी कंपनीज इंजॉय एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशन की, है ना। हालांकि बहुत सारी कंपनियां जो है इसका लाभ उठाती हैं, एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशन का बहुत सारी कंपनियां क्या करती है? लाभ उठाती है। मतलब ये यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंस की बात कही जा रही है। किस सेंस की बात कही जा रही है? पॉजिटिव सेंस की। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अब नेगेटिव सेंस आ जाएगा। आप देखो क्लैरिटी इज डैश ऑन सच टर्म, क्लैरिटी जो है मतलब सफाई जो है, एक तरह से पारदर्शिता की यहाँ पे बात हो रही, इज डैश ऑन सच टर्म इन एक्साइज फ्री जोन अंडर जीएसटी। तो यहाँ पर जाहिर सी बात कोई ना कोई नेगेटिव सेंस का वर्ड आने वाला है। कौन से सेंस का आने वाला है? नेगेटिव सेंस का आने वाला है। और आप एक चीज और देखो कि इज आया और क्या लग रहा है? क्लैरिटी की यहाँ पर कोई भी एक्शन की बात हो रही है, मतलब वर्ब आने वाला है। और दोस्तों इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, ऐसा कुछ भी आता है आपका ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब टू बी का है। इसके बाद यहाँ लग रहा है कि कोई एक्शन आ रहा है, तो वो एक्शन हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, ये याद रखना। एक्शन हमेशा कैसा आएगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड वाला फॉर्म आ सकता है, या फिर या तो थर्ड आ सकता है। देखो ये इन्फिनिटिव का सेंटेंस कहलाता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये याद रखो आप, एक है वर्ब टू बी, ठीक है। वर्ब टू बी का मतलब होता है या तो इज, या एम, या आर, या वॉज, ठीक है, या फिर वर, या फिर विल बी, या फिर शैल बी, ये सब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है देखो ये, उसके बाद देखो क्या आ सकता है, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, ठीक है, या फिर वर्ब के साथ आईएनजी आ सकता है। तो ये जो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा ना, इसको कहते हैं जेरेंड। क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं, है ना। ऐसे आईएनजी वाले शब्द जो वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, जो किसी नाउन की तरह काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है? नाउन की तरह से काम कर रहा है, कुछ और तरीके से काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है, पर वर्ब एक्शन की तरह नहीं दिख रहा है, वो होता है जेरेंड। अब देखते हैं, देखो हमारे ऑप्शंस जो है इसमें देखो चार आपके ऑप्शंस में आईएनजी, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, देखते हैं चलो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो हालांकि कंपनी जो है वो क्या करती है? एंजॉय करती है क्या? एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशन में छूट, लेकिन क्लैरिटी इज डैश ऑन सच, है ना। क्लैरिटी जो है वो क्या है? वो डैश है, रुकी हुई है, डैश है इस कुछ टर्म्स पे इन द एक्साइज फ्री जोन अंडर जीएसटी। तो अब देखते हैं तो क्लैरिटी का क्या, अब नेगेटिव सेंस का आ रहा, चलिए बात करते हैं। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव। क्या ये यहाँ पर फिट होगा कि एग्जाम्पशन और ट्रांसपेरेंट जो है नाउन भी होता है। क्या होता है? नाउन। तो अब मुझे बताओ, एग्जाम्पशन, क्लैरिटी इज ट्रांसपेरेंट, क्लैरिटी इज ट्रांसपेरेंट ऑन सच टर्म। मुझे बताओ, क्लैरिटी इज ट्रांसपेरेंट। मुझे एक चीज बताऊं मैं आपको, क्लैरिटी का मतलब ही ट्रांसपेरेंट होता है भाई, क्लैरिटी का मतलब होता है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट इज ट्रांसपेरेंट ऐसा होगा क्या भाई? क्लैरिटी इज ट्रांसपेरेंट, क्लैरिटी जो है वो पारदर्शी है, सफाई जो है वो पारदर्शी है इस मैटर पर। बिल्कुल नहीं हो रहा है मीनिंग, मतलब ये हमारा नहीं होने वाला है। दूसरा, क्लैरिटी इज इम्पेंडिंग ऑन सच टर्म्स द एक्साइज। अब इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? देखो इम्पेंडिंग का मतलब होता है अप्रोचिंग। क्या मतलब होता है? अप्रोचिंग या आने वाला, आने वाली, है ना। इसमें हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आने वाली, जो आगे आने वाली, है ना, एक तरह से फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग, आगे आने वाली।
ठीक है, इम्पेंडिंग, लाइक देर आर फ्यू इम्पेंडिंग मैचेस दिस वीक, मैं बोलूंगा ना देर आर फ्यू, कुछ इम्पेंडिंग आगे आने वाले मैचेस हैं इस हफ्ते में, इस हफ्ते में कुछ आने वाले मैचेस हैं, है ना, मैचेस के नाम बता दूंगा तो आने वाला, ठीक है, अप्रोचिंग, जो अभी आए नहीं है लेकिन आने वाले, तो क्या ऐसा होगा, क्लैरिटी इज आने वाली ऑन सच टर्म इम्पेंडिंग इन एक्साइज फ्री जोन अंडर जीएसटी, ठीक है। अब ये नेगेटिव सेंस का है, तो ये आपका जो है ना अप्रोचिंग, ये पॉजिटिव सेंस का है, ये कौन से सेंस का है, पॉजिटिव का। अब पेंडिंग मतलब रुकी हुई है, पेंडिंग का क्या मतलब है, रुकी हुई है, या आप बोल सकते हो थमी हुई है, कैसी है, थमी हुई है, रुकी हुई है, अभी तक वो शुरू नहीं हुई है, तो एक नेगेटिव सेंस आ रहा है इसमें। कौन सा सेंस आ रहा है दोस्तों, नेगेटिव सेंस आ रहा है कि भाई क्लैरिटी जो है अभी और भी क्या है, बाकी है, बची हुई है, रुकी हुई है, थमी हुई है, ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव सेंस आ रहा है। अब ये ऑस्टेंसिवली क्या होता है, सबसे पहले तो देखो ली LY आया, मतलब ये क्या है, एडवर्ब है, हमको क्या चाहिए वहां पर, हमको कोई वर्ब चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, वर्ब चाहिए, या तो V3 हो सकता है या फिर V1 ING भी हो सकता है, ठीक है, V1 ING भी हो सकता है। तो अब ये तो हमारा एडवर्ब है। दूसरी बात, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है क्लियरली, बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से, है ना। ऑस्टेंसिवली का मतलब होता है साफ सुथरा तरीके से, क्लियरली क्या होता है, क्लियरली, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अवेटिंग, अवेटिंग का मतलब है वेट करती हुई, है ना, एक तरह से वेटिंग जो रुकी हुई है, अभी बाकी है, एक तरह से बाकी है ना। अवेटिंग, अवेटिंग मतलब इंतजार कर रही है एक तरह से, लाइक अवेटिंग मतलब जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि क्यू में है, लाइन में है, अभी उसका नंबर आया नहीं, आने वाला है ना, आने वाला है जिसका नंबर। तो यहाँ पर जो है ये तो आपका क्या है, एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो राइट आपका जो वर्ड है इसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, पेंडिंग, क्योंकि हमको जो है एक नेगेटिव सेंस का वर्ड चाहिए, ठीक है। तो पेंडिंग हमारा जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखो, दो मेनी कंपनीज एंजॉय एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन, भाई हालांकि बहुत सारी कंपनियां जो है एक्साइज ड्यूटी में उनकी जो छूट होती है उसका वो लाभ उठाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ क्लैरिटी जो है वो क्या चाहिए, वो बची हुई है, अभी क्लैरिटी पूरी हुई नहीं है, वो पेंडिंग है, इस ऑन सच टर्म्स इन द एक्साइज फ्री जोन, कुछ इस प्रकार के जो टर्म्स हैं जिसके कारण इनको एग्जम्पशन मिल रहा है, जो एक्साइज फ्री जोन्स जो जीएसटी के अंडर आते हैं वहां पर जो है कुछ ना कुछ पेंडिंग, कुछ ना कुछ जो क्लैरिटी है वो अभी भी पूरी तरीके से हुई नहीं है, उसको अभी भी साफ उसको जो है क्लियर करने की जरूरत है, इस तरीके का सेंस आ रहा है, ठीक है दोस्तों। सी वाला हमारा पेंडिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो।